गाइस, आरिफ एजुकेशन हब में आपका वेलकम है। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। इससे अगले दिन पहले हमने 1.2 के कुछ क्वेश्चन कराए थे जो नाइन्थ क्लास में सब्जेक्ट मैथ यूपी बोर्ड से एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर का नाम नियर रियल नंबर्स का। इसकी एक्सरसाइज 1.2 के हमने कुछ क्वेश्चन कराए थे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। जो तीसरा हमारा क्या कह रहा है, 5 और 6 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। 5 और 6 के बीच हमें 3 परिमेय संख्या निकालनी है, तो किस तरीके से निकालेंगे वो हम देख सकते हैं। 5 और 6 के बीच परिमेय संख्या निकालना है तो सोल्व करके लिख लेते हैं हम यहाँ। सोल्व 5 और 6 के बीच परिमेय संख्या निकालना है। 5 किसके बीच? 5 और 6 के बीच। 6 के बीच हमें परिमेय संख्या निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे तो देख लेंगे। 5 और 6 के बीच हमें निकालना है, कितनी परिमेय संख्या निकालना है ये देखेंगे। 5 और 6 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। कितनी निकालना है? 3 परिमेय संख्या निकालना है। 5 और 6 के बीच 3 परिमेय संख्या निकाल लेंगे तो देख लेते हैं। पहले तो 5 और 6 के 5 के नीचे हम 1 लिख लेंगे, 6 के बट्टे में 1 लिख लेंगे। 3 निकालना है, 3 में हम 1 जोड़ देते हैं। अगर 4 संख्या निकालना हो, परिमेय संख्या निकालना होती तो 4 में हम 1 जोड़ देते। 5 निकालना होती तो 5 में 1 जोड़ देते। मतलब 3 में 3 निकालना है हमें तो 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 का गुणा हम ऊपर नीचे वाली संख्या में दोनों में कर देंगे। 6 गुणा 4, 1 गुणा 4, तो हमारे पास ये आ गया। अब इससे क्या देखते हैं, जो हमारे पास संख्या बनेगी बराबर करके लिख लेंगे। 5 चौक 20, 20 आ गया, नी बट्टे में 4। 6 चौक 24, बट्टे में 4, 4 आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, हम इसे देख लेंगे फिर इसमें बराबर करके हम देख लेते हैं। 4 से काट देंगे, 4 कम 4, 4 पंजे 20, तो 5 बट्टे 1 आ गया। फिर इसे काट देंगे, 4 कम 4, 4 छिंग 24, तो 6 बट्टे 1 आ गया। ये तो वही आंसर निकल आया। अब क्या करते हैं इसमें, ये देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, इसे काटना नहीं है। जिस तरीके से हमने काट दिया, ज्यादातर लोग यही करते हैं, काट देते, ठीक है। तो इसे हमें काटना नहीं है, बिल्कुल वैसे ही का ही वैसा ही लिख देना है। तो किस तरीके से लिखेंगे देखते हैं। किस तरीके से लिखेंगे देख लेते हैं। तो 20/4, ठीक है, 20/4, 20 बट्टे हमारा 4 आया। तो दूसरी संख्या क्या थी? 24/4। इसके बीच 3 परिमेय संख्या निकालनी है तो हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी? 21/4, 22/4 और 23/4। यही 3 परिमेय संख्या हो गई। 3 परिमेय संख्या, ठीक है। 3 परिमेय संख्या निकल गई। अब इसमें आंसर 3 परिमेय संख्या पूछ रहा है तो 3 परिमेय संख्या हमने निकाल दी, ठीक है। कभी कभी आंसर में पॉइंटों में भी दिया रखता है, तो पॉइंटों में दिया रखता है तो उसमें भाग कर देंगे। किस तरीके से करेंगे देख लेते हैं। 4 पंजे 20, बचा 1 तो पॉइंट लगा के 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है। इस तरीके से तो दूसरी संख्या हमारी 5.25 हो गई। और दूसरी इसी तरीके से दूसरी कर लेंगे। 4 पंजे 20 प्लस इसका आ जाएगा 5.5, ठीक है। इसी तरीके तीसरी हो गई 4 पंजे 20, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 4 पंजे 20, बचा कितना 3, तो पॉइंट लगा 0 लिख लेंगे। 4 छिंग 4 सत्ते 28, ठीक है। फिर लिख लेंगे 4 पंजे 20। ये हमारी संख्या लिख लिया। 5 और 3 के बीच परिमेय संख्या कौन कौन सी हो गई? 0.525, 5.5, 5.75। 5 और 6 के बीच परिमेय संख्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 0.5 और 0.6 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखिए, ठीक है। अब इसे 5 और 6 के बीच में पूछ रहा है। अब 2 3 के बीच, 2 5 के बीच में पूछ सकता है, 5 और 8 के बीच में पूछ सकता है, ठीक है। ये 3 और 4 के बीच में पूछ सकता है, ठीक है। किसी भी संख्या में पूछ सकता है। परिमेय संख्या निकालने का तरीका यही है। इस तरीके से परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन है, 9th में, 10th क्लास में भी आया हुआ, सब में ये रूल्स फॉलो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? 0.5 और 0.6 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखिए। 0.5 0.6 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे? सोल्व लिख लेते हैं। 0.5 तो देखते हैं किस तरीके से लगा लेंगे। सोल्व करके लिखते हैं सोल्व, ठीक है। सोल्व करके लिखते हैं कौन कौन सी संख्या निकालना है। 0.5 और 0.6 क्या निकालना है? 0.5 0.6 के बीच 3 अपर में संख्या निकालना है, ठीक है। अपर में अभी पर में संख्या लगा ली थी, अब अपर में संख्या निकालना है। अपर में संख्या किस तरीके से लगा लेंगे तो इसकी एक ट्रिक है हमारे पास। कौन सी ट्रिक है? ट्रिक। अब किसी भी संख्या 0.67 की पूछ ले, 7 8 की पूछ ले, 8 9 की पूछ ले, 0.9 0.10 की पूछ ले, किस तरीके की, तो इसकी संख्या किस तरीके से निकालते हैं। हमें ये दे रखा है कि पॉइंट 5 के बाद 1 पॉइंट है, ठीक है। 1 पॉइंट दिया रखा है तो किस तरीके से इसे करेंगे कि 0 पॉइंट किस तरीके से करेंगे तो 0 पॉइंट का 0 पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है। और 5 के आगे एक बार लिख देते हैं, ठीक है। और फिर 5 लिखेंगे, फिर 2, ठीक है। फिर 5 लिखेंगे, फिर 3 1, ठीक है। फिर 5 लिखेंगे, ठीक है। फिर 4 1, ठीक है। डॉट 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 इस तरीके से। तो एक परिमेय संख्या हमारी
एक परमेय संख्या हमारी ये हो गई, ठीक है। और इसके बीच कौन सी परमेय संख्या आ जाएगी 5 और 6 के बीच में, कौन कौन सी है देख लेते हैं। 0.1 हो गया, 0.3 को ले लेते हैं, ठीक है। 0.3 हो गया तो किस तरीके 0. पहले तो 5 लिख लेंगे, फिर 3, ठीक है, फिर 5, फिर 3 3, ठीक है, फिर 5, फिर 3 3 3, ठीक है, फिर 5, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, 4 बार 3। इसी तरीके से अब 5वें नंबर पे 5 लिखते तो 5 बार 3 लिखते, ठीक है। 6वें नंबर पे 5, 7वें नंबर पे 3 लिखते। इसी तरीके से अनंत हो जाएंगे। दूसरी परमेय संख्या ये हो गई, अपर में संख्या ये हो गई, सॉरी, ठीक है। और तीसरी कौन सी है 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। और 6 नहीं होगी क्योंकि 6 में 2 का भी चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा, ठीक है। ये अपर में संख्या है। अपर में संख्या कौन सी हो जाएगी 6 के बाद 7, ठीक है। तो इसे लिख लेंगे 0.7, 0.55 के बाद लिखेंगे हम 7, ठीक है। फिर 5 लिख लेंगे, फिर दो बार 7 लिख लेंगे, ठीक है। फिर 5 लिख लेंगे, फिर 3 बार 7 लिख लेंगे। इसी तरीके डॉट 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 अनंत तक जा सकती है, ठीक है। ये 3 परमेय संख्या हमारी हो गई 0.5 और 0.6 के बीच। इसी तरीके से क्वेश्चन हमारे पास ये दे देता कि 0.6, क्वेश्चन दे देता हमारे पास कि 0.7 और 0.8 के बीच परमेय संख्या निकालो। तो इसी तरीके से निकालते हैं। तो इससे किस तरीके से हो जाती है 0.7 के पहले 7 लिखते हैं, फिर एक बार 1, फिर 7 लिखते हैं, फिर 2 बार 1, फिर 7 लिखते हैं, फिर 3 बार 1, अपरमेय संख्या निकालना है ना, ठीक है। तो इस तरीके से फिर दूसरे पे आ जाते हैं 0.3 लिख लेते, ठीक है। तो इस तरीके से निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि परमेय संख्या निकालना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 4 पूछ लेते हैं, 4 निकाल लेते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि कौन क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि √2 और √7 के बीच 3 अपरमेय संख्या लिखिए। √2 और √7 के बीच 3 अपरमेय संख्या लिखना है। √2 और √7 के बीच किस तरीके से लिखेंगे। √2 और √7 के बीच 3 अपरमेय संख्या हमारी कौन सी हो गई। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं किस तरीके से, सोल्व करके लिखेंगे, सोल्व करके लिख लेंगे। क्या पूछ रहा है, अपरमेय संख्या पूछ रहा है। अपरमेय संख्या √2 के बीच कितनी संख्या पूछ रहा है 3, √7 के बीच। तो हमारे √2 और √7 की अपरमेय संख्या क्या हो जाएगी 3, क्या है 3 में किसी के भाग नहीं आएगा, सिर्फ 3 का ही आएगा। तो कौन सी है अपरमेय संख्या, ठीक है। 3 के बाद 4, 4 में 2 का भी चला जाएगा, 4 का भी चलेगा, तो वो परमेय संख्या हो गई। फिर 5 पे आते हैं, ठीक है। तो 5 क्या हमारी अपरमेय संख्या, 5 का सिर्फ 5 में ही जाएगा, ठीक है। और अब 6 आते हैं, 6 क्या हमारी 6 क्या अपरमेय संख्या, √6 हमारी अपरमेय संख्या है, √6 हमारी अपरमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारा और भी दे देता, जैसे इसमें √2 √7 के बीच पूछ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दे देता √4 √8 के बीच अपरमेय संख्या। तो √4 √8 के बीच अपरमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी हमारी, √4 √8 के बीच अपरमेय संख्या √5 हो जाएगी, √6 हो जाएगी और √7 3 अपरमेय संख्या हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, √2 का दशमलव के 2 स्थानों पर परमेय सन्निकट ज्ञात कीजिए। दशमलव के 2 स्थानों पर परमेय सन्निकटन ज्ञात कीजिए। सन्निकटन ज्ञात करना है इसमें, तो देख लेते हैं किस तरीके से सन्निकटन ज्ञात करते हैं। इसमें किस तरीके से निकालेंगे देख लेते हैं। √2 का दशमलव के 2 स्थानों पर परमेय सन्निकट ज्ञात कीजिए। तो सोल्व करके लिख लेते हैं हम। सन्निकट ज्ञात करना है। √2 का हमारे पास जो मान होता है वो क्या होता है, √2 का मान हमारे पास होता है 1.14235, ठीक है। इसका मान अभी पूछ क्या रहा है कि परमेय सन्निकट ज्ञात कीजिए। तो इससे बड़ी परमेय सन्निकट, इससे बड़ी संख्या, ठीक है। इससे बड़ी √2 की इससे बड़ी संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी 1.414236, ठीक है। फिर इससे बड़ी क्या हो जाएगी 1.414237। ये हमारी क्या होगी सन्निकट होगी, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब √2 का मान किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। √2 के वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, √1 का मान किस तरीके से निकालते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं।